ओम विश्वानिदेव सवितरुद्वितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब आज ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 169वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त विशेष रूप से त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। केवल 5वां मंत्र बृहति नामक छंद में लिखित है। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं और मंत्र के देवता हैं रति। इसमें 3 ऋषि हैं और 2 छंद हैं। छंद संख्या 1 और 2 में त्रिष्टुप छंद है। मंत्र दृष्टा ऋषि लोपामुद्रा है। तो यस्य वचनम स ऋषि, ऐसा कहा गया है कि जो मंत्र का कथन करता है वही उसका ऋषि होता है। जिसका वचन होता है, कथन होता है, वही ऋषि होता है। तो मंत्र संख्या 1 और 2 के जो ऋषि हैं वो लोपामुद्रा हैं। लोपामुद्रा अगस्त मैत्रावरुण की पत्नी है। तीसरे और चौथे मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त मैत्रावरुण। छंद त्रिष्टुप है और देवता रति ही हैं सबके। 5वें और 6वें मंत्र के ऋषि हैं अगस्त शिष्य ब्रह्मचारी। तो वही है यस्य वचनम स ऋषि। तो अगस्त का शिष्य जो ब्रह्मचारी है वो इसका देवता है। 5वां मंत्र बृहति छंद में है, 6वां त्रिष्टुप छंद में है। देवता रति हैं सबके। अब ऋग्वेद के इस प्रथम मंडल के 169वें 169वें सूक्त के विषय में जान लें। इसके ऋषि हैं दृष्टा मंत्र दृष्टा लोपामुद्रा और देवता हैं रति तथा छंद है त्रिष्टुप। संबंधित मंत्र का विषय है स्वशरीर हित में और संतान हित में वृद्धजन नारी सेवन न करें। जैसे देवता रति बताया गया है नहीं, तो रति को तो हम सब जानते हैं कि कामदेव की पत्नी है। पुराणों में यही वर्णन है। वास्तव में काम एक भावना है, कोई रूप तो उसका है नहीं। मानवीकरण कर दिया जाए तो रूप बन जाता है, वो बात अलग है। तो रति काम शक्ति को कह सकते हैं। काम शक्ति विधाता का एक वरदान है और सृष्टि के संचरण में, उसके उत्पन्न होने में रति का, काम भावना का मुख्य हाथ रहता है। लेकिन
काम का सेवन संयमित होना चाहिए। यह संदेश इस पूरे सूक्त में दिया गया है। तो काम अथवा काम शक्ति यह है तो बड़ी ही ईश्वर की देन, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। और यह बड़े चिंता का विषय है कि आजकल तो स्वास्थ्य के विषय में, इम्यूनिटी पावर, जीवन शक्ति के विषय में बड़ी चर्चाएं होती हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य पर, ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ वीर्यरक्षण, उसके संयमन पर कोई एक शब्द भी नहीं बोलते हुए दिखाई देता है। जबकि हमारे वैज्ञानिक त्रिकालदर्शी ऋषियों ने ब्रह्मचर्य पर अथवा वीर्य शक्ति पर, शुक्र शक्ति पर बड़ा बल दिया है। उसके आधार पर जो बना है आयुर्वेद, उसमें भी ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन है और वीर्य रक्षण का कथन है। तो इस सूक्त में अन्य किसी देवता का चित्रण न करके रति का, काम शक्ति का, वीर्य शक्ति का ही प्रकाशित रूप सामने आया है। तो इस पर कुछ रुककर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मनुष्य की जो रोग अवरोधक शक्ति है, जीवन शक्ति भी बड़ी क्षीण हो गई है। इसका मुख्य कारण तो मनुष्य के आहार में अनियमितता है, और उससे भी प्रमुख कारण है ब्रह्मचर्य अथवा काम शक्ति का दुरुपयोग। पशुओं में नियंत्रित काम भावना होती है, उनका एक सीजन होता है, मौसम होता है, लेकिन मनुष्य जो है उसको एक मनोरंजन या एक थोड़ा सा क्षणिक आनंद का साधन बना करके उस पर ध्यान ही नहीं देता है। तो इसी के कारण हम कह सकते हैं कि आज इम्यूनिटी पावर बहुत कम है। पशुओं में तो कोई इस प्रकार से महामारी नहीं देखी जाती जैसे मनुष्यों में। कोरोना किसी को नहीं त्रस्त करता है, उनके सांस में भी जाता होगा, फेफड़े उनके भी हैं, लेकिन उनमें तो कोई ऐसा विकार नहीं होता, क्योंकि उनका जीवन इस जो रति है, काम शक्ति है, वीर्य रक्षण है, उसका संयमित होता है प्रकृति की तरफ से। जो परमात्मा है, प्रकृति है, उसने मनुष्य को नियंत्रण की शक्ति दी है, विवेक दिया है, और तमाम बातें छोड़ दी हैं कि वो उस पर ध्यान करे। श्रुति चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु मुपाधम। ब्रह्मचर्य और तपस्या के बल से देवताओं ने मृत्यु पर भी विजय पा लिया। मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात्। एक बिंदु के गिरने से मौत का रास्ता खुल जाता है और एक बिंदु के रक्षण से जीवन खिल जाता है। तो इसलिए ऋषि ने सावधान बहुत पहले किया है कि हमें इस काम शक्ति पर, वीर्य शक्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो अब क्यों ऐसा प्रचार हो गया है कि लोग इसका कुछ महत्व ही नहीं देते, कोई नाम ही नहीं लेता है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता का विकार है, लेकिन हमें ध्यान आ रहा है कि बचपन में हमने किसी पत्रिका में पढ़ा था कि संभवतः वो सुकरात ऋषि थे, जहाँ तक हमें ध्यान आ रहा है। उनसे एक शिष्य ने पूछा, सोक्रेटिस पश्चिम के दार्शनिक हैं, कि मनुष्य को कामोपभोग कितनी बार करनी चाहिए। तो गुरु ने उत्तर दिया
कि जीवन में एक बार। शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि गुरु जी अगर ऐसा ना हो संभव तब, तो कहीं वर्ष में एक बार, कहीं यदि इससे भी काम न चले तो कहीं महीने में एक बार, कहीं यदि इससे भी न चले तो कहीं ठीक है फिर जो चाहे वो करे, लेकिन पहले अपनी कब्र खोद ले तब उसके पश्चात चाहे जो करे। तो कौमेलिक मतलब चेस्टिटी शब्द ब्रह्मचर्य के लिए आया है अंग्रेजी में भी, और वहाँ भी इंद्रिय संयम इस ब्रह्मचर्य के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन आज की सभ्यता में इसका नाम ही नहीं लिया जाता। इसलिए इस सूक्त का वर्तमान परिवेश में बड़ा महत्व है। तो अब हम रति का अर्थ समझ गए, काम शक्ति। तो इस सूक्त में सुसंतति उत्पन्न करने की आवश्यकता एवं मर्यादा का उल्लेख किया गया है। ऋषि दंपति हैं लोपामुद्रा एवं अगस्त्य, उनके बीच में जो संवाद हुआ है वो इसका आधार है। ऋषियों ने परिपक्व शारीरिक एवं मानसिक स्थिति बन जाने पर ही संतान उत्पन्न करने का निर्देश किया है। न अल्प शक्ति में यानी 25 साल के पहले भी संतानोत्पत्ति वर्जन है, क्योंकि वहां तक ब्रह्मचर्य का जीवन होता है, और उसके बाद 50 के बाद भी काफी नियंत्रित जीवन बिताने की आवश्यकता है। तो केवल 25 वर्ष मर्यादित मैथुन की केवल संतानोत्पत्ति के लिए अनुज्ञा दी गई है। तो इसमें बताया गया है सूक्त में कि परिपक्व शारीरिक एवं मानसिक स्थिति बन जाने पर ही दंपतियों को चाहिए कि वे अनुरूप संतान पैदा करने के लिए संपर्क करें। पति पत्नी की शारीरिक मानसिक स्थिति का परीक्षण करने के बाद ही गर्भाधान संस्कार कराया जाता था। हमारे यहाँ व्यवहारिक रूप में भी ऐसा था। आवश्यकता के अनुसार परिपक्वता लाने के लिए विशेष तप भी कराए जाते थे। राजा दिलीप द्वारा सपत्नी गुरु आश्रम में रहकर तप करने का उल्लेख है, और उसके पश्चात रघुवंश से संतान उत्पन्न होने का वर्णन कालिदास ने किया है। तथा भगवान कृष्ण द्वारा बद्रिका आश्रम में तप करने के पश्चात ही उन्हें प्रद्युम्न जैसे सशक्त महिमा मंडित पुत्र प्राप्ति की कथा कही गई है, वह सर्वविदित है। संतान उत्पादन की यज्ञीय अनुशासन का उल्लेख इस सूक्त में है। यानी इस संतत उत्पत्ति को एक यज्ञीय भावना समझनी चाहिए। केवल साधारण सामान्य मनोरंजन या थोड़ा क्षणिक आनंद से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। पुत्रार्थे क्रियते भार्या, ऐसा कहा गया है कि विवाह होता है तो भोग विलास के लिए नहीं होता है, संतानोत्पत्ति के लिए होता है। तो अब हम इस संदर्भ में आगे अपने विचार प्रकट करेंगे और प्रथम मंत्र का पाठ करेंगे। इस मंत्र का ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 179वें सूक्त के प्रथम मंत्र के देवता जो हैं वो रति हैं, छंद त्रिष्टुप है, और मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं लोपामुद्रा, जो कि अगस्त्य ऋषि की पत्नी है। उनका कथन है इसमें, और मंत्र का शीर्षक है स्वशरीर हित में और संतान के हित में वृद्धजन नारी सेवन न करें। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम पूर्वीरहं शरदः शस्त्रमाणा दोषा वस्तोरुशशो जरयन्ती मिनातिश्रियं जरिमा तनूनामप्यो नु पत्नीर्वृषणो जगम्युः
शब्दार्थ आज से परिचय पाए। लोपामुद्रा जो अगस्त्य की पत्नी है, वो अपने पति से कहती हैं कि हे पतिदेव, पूर्वी शरदा, पूर्वकालिक अनेक शरद बीत चुके हैं। शरद माने वर्ष होता है। जीवन में शरदा शतम, 100 वर्ष तक जिए। तो लोपामुद्रा कह रही है कि हम लोग पूर्वी शरदा, पूर्वकालिक जीवन के अनेक वर्षों को बिता चुके हैं। दोषावस्तो, इसके दौरान दोषा माने दिन रात, दोषावस्तो दिन रात बीतते चले गए हैं। उषसः, उषाएं आई और गईं, यह क्रम भी विगत वर्षों में जीवन में होता जाता रहा है। और इसके दौरान जरयंती, हम लोग वृद्धावस्था की ओर कदम बढ़ाते चले आए हैं। अहम श्रममाणा, अहम श्रमाणा, मैं तपोरथ जीवन में संयम नियम करते करते थक गई हूं। जरिमा माने बुढ़ापा आ गया है। तनु नाम श्रियम मिनाति, मेरे अंगों में अब जो शोभा है यौवन जन्य, वो क्षीण होती जा रही है। बुढ़ापा उसको नष्ट करता जा रहा है, क्योंकि शरीर की शोभा को नष्ट करने के लिए बुढ़ापा बड़ा ही कठोर कदम होता है प्रकृति का। तो तरुणाम श्रियम मिनाति, मेरे अंग प्रत्यंग को बुढ़ापा आकर के शोभा विहीन श्रीहीन करता जा रहा है। ऐसे समय में मैं संदेश दे रही हूं अपने अनुभव के आधार पर कि वृषणाः पत्नी जगम्युः, वृषण माने जो बलवान है, तरुण है, वही पत्नी का सेवन करें। पत्नी जगम्युः, वही पत्नी का सेवन करें, यानी वही सहवास करें, वृद्ध नहीं। तो लोपामुद्रा अगस्त्य कहती है कि हे स्वामी, विगत जीवन के विगत अनेक वर्षों में दिनों रात आते रहे हैं, उषाएं आती जाती रही हैं। हम सब तपोनिष्ठ जीवन बिताते चले आए हैं और अब मैं जीवन से थक गई हूं। बुढ़ापा ने अंगों की कांति को छीन लिया है। अब इस अवस्था में हमें इस संभोग से दूर रहना चाहिए। इस स्थिति में केवल तरुण और बलवान व्यक्ति ही पत्नी का सेवन करें। यहाँ प्रकारांतर से व्यसन के रूप में काम सेवन का विवर्जन और निषेध है। यानी लोग एक मनोरंजन के लिए, थोड़े से आनंद के लिए काम सेवन करते हैं, इसका वर्जन है। और अपने बहाने संदेश दे रही है समग्र मानवता को कि अब हम लोगों की अवस्था कामोपभोग की नहीं रह गई है। अब मैं यही संदेश देती हूं कि नारी सेवन, कामोपभोग केवल तरुण और सशक्त व्यक्ति ही करें। इससे उनके शरीर का भी हित होगा और संतान जो होगी वो भी उत्तम कोटि की होगी, स्वस्थ होगी, सुंदर होगी, धीमान होगी, बुद्धिमान होगी। तो आदि संदेश इस मंत्र में दिए गए हैं। अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। दिन रात उषाएं बीत चली, जीवन श्रमनिष्ठ बिताया है, ऊर्जस्वल यौवन बीत चला, थक चुकी देह बुढ़ापा छाया है। तन कांति बुढ़ापा मिटा रहा, तन कांति बुढ़ापा मिटा रहा, हो रही क्षीण ऊर्जा सारी, नारी का सेवन वही करें जिनके तन में ऊर्जा भारी, जिनमें यौवन की बहती है सरिता भारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 179वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं लोपामुद्रा, देवता हैं रति और छंद है त्रिष्टुप। वर्ण विषय है उपयुक्त आयु और समय पर ही नारी सेवन हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ये चिद्धि पूर्व ऋतसाप आसंत साकं देवेभिर वदन्नृतानि ते चिद्वासुर्न ह्यन्तमापुः समो समूनो पत्नीर्वृषभिर्जगम्युः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाए। लोपामुद्रा ये कह रही है कि हे पतिदेव, ये चित ही यानी जो पूर्वे ऋतुसापहासन पूर्व काल में सत्यभाषी ऋषि थे, वे देवे भी साकम ऋतान यवदन, वे उपयुक्त समय पर जो थे वो देवों के समकक्ष थे, उपयुक्त समय पर कार्य करने वाले थे और सत्यभाषी थे। ऋत ऋत कहते हैं सत्य को, तो ऋतु सापह सत्यभाषी थे और देवे भी साकम ऋतान अविदन, और वो देवों के साथ, साकम माने साथ, वो देवों के साथ उपयुक्त समय पर संतानोत्पादन का कार्य करते थे। अवसु, और वे समय पर ही वीर सिंचन करते थे अर्थात कामोपभोग करते थे। नहीं अंतम आपु, वे भी जो है वो ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं किए और ब्रह्मचर्य का निर्वाह जीवन भर करते रहे, लेकिन समय पर ही वो ब्रह्मचर्य व्रत से जो है वो अलग होकर के संतानोत्पत्ति के लिए स्त्री सहवास किए। तो यह पूर्व ऋषियों का उदाहरण है कि वे देवतुल्य थे, सत्यभाषी थे, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन जीवन भर ब्रह्मचारी नहीं रहे। समय आने पर उन्होंने नारी उपभोग किया है। यह नज़ीर पेश की जा रही है, उदाहरण पेश किया जा रहा है, और भूतकाल की घटनाओं का उदाहरण देकर के वर्तमान में कहे जाने वाले तथ्य का पोषण किया जाता है। तो वे जो थे वो समय पर ही पत्नी ही वृषभि आजगम्य, और उन बलवानों संयम से पुष्ट शरीर वाले ऋषियों के पास पत्नियां वीर सिंचन में समर्थ अपने पतियों के पास गई। यानी ऋषि भी संयमी थे, उनकी पत्नियां भी संयमी थीं, और वे अपने उन बलवान संयमी पतियों के पास एक संयमित जीवन बिताने के पश्चात ही अपने ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़कर संतानोत्पत्ति के लिए उनका सहवास किया। तो इस प्रकार से पूर्व काल में जो सत्यभाषी ऋषि थे, जो देवों के समकक्ष सत्यभाषी थे, तेजस्वी थे, उन्होंने भी उपयुक्त समय पर संतानोत्पादन का कार्य किया। वे भी ब्रह्मचर्य का निर्वाह जीवन भर नहीं कर सके। समय आने पर श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ा। श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के निमित्त ऋषि पत्नियां भी
संयम से पुष्ट और बलवान अपने पतियों के पास वीर सिंचन में समर्थ उन पतियों का सेवन किया, उनसे मिली, सहवास किया। तो ये चीज आप जाने कि पहले हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि थे वो उनकी भी पत्नियां होती थी। वे एक गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते थे और लगभग प्राचीन जितने ऋषि हैं सबकी पत्नियां थी। ये तो बौद्धों के आने के बाद हुआ कि जो साधु बने उसके पत्नी न हो। हालांकि ब्रह्मचर्य बड़ा कठिन होता है, बिना स्त्री के जीवन बिताना कठिन होता है, तो बड़ा विकार उनमें भी आया। ये तो एक इतिहास का विषय हो जाएगा, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का पतन भी हुआ। उसमें तो फिर मुद्रा और मीन मैथुन ये सब अनिवार्य कर दिया गया है। तो उसको धर्म में शामिल कर लिया। जो धर्म में शामिल कर लिया तो मनमानी करो और विवाह न करो, यह कह दिया गया। तो वो प्रथा वो बौद्धों के कारण आज भी चली आ रही है। साधु लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे भी हों, सुना जाता है कि अधिकांश का पतन हो जाता है, कहीं न कहीं वो दलदल में फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं, सुना जाता है साथ। और क्योंकि संयम रखना वीर शक्ति का संरक्षण बड़ा एक तपस्या होती है, तो वो वास्तव में पूछा जाए तो उस वैवाहिक जीवन में ही, दाम्पत्य जीवन में भी ही सच पाती है, क्योंकि वहां पर मनुष्य अपने नियत ईमान से संयम से रह सकता है। उसे चोरी नहीं करनी पड़ती है। जो सहवास विषय की चोरी होती है वही तो गलत कार्य है, उसी को तो व्यभिचार कहते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है, पूर्व काल को उदाहरण भी दिया गया है कि पूर्व काल में जो सत्यभाषी ऋषि थे, जो देव के समकक्ष सत्यभाषी थे, उन्होंने भी उपयुक्त समय पर संतानोत्पादन का कार्य किया। वे भी ब्रह्मचर्य के निर्वाह जीवन भर नहीं किए, समय पर उन्होंने जो है वो काम सेवन किया और श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के निमित्त ऋषि पत्नियां भी बलवान और वीर सिंचन में समर्थ अपने ऋषि पतियों से जाकर के मिलती रहती थी। इसका पद रूपांतरण देखें। वे पूर्व काल के ऋषि ऋतभाषी देव सदृश जो थे महान, आजीवन कुंवारे रहे नहीं, उत्पन्न किए संतति प्रधान। बलवान वीर संतान प्राप्ति हित ऋषि पत्नी भी सावधान। उन पतियों से जा मिली जो कि बलवान और थे वीर जवान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 169वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त मैत्रा वरुण, देवता है रति और छंद है तिष्टुप। संबंधित मंत्र का विषय है तपःपूर्ण जीवन बिताने के पश्चात उत्तम संतान उत्पन्न करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। न मृषा शांतम यदवन्ति देवा विश्वा इतस्पृधो अभ्यास्नवाव जया वेदत्र शतनीथमाजिं यत्समयञ्च मिथुनाव भजाव। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। इस मंत्र में संदेश दिया गया है कि तपःपूर्ण जीवन बिताने के पश्चात गृहस्थ बनकर उत्तम पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। और अगस्त ऋषि अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कह रहे हैं कि न मृषः शांतम, हमारा शांतम न मृषा, हमारा परिश्रम पूर्ण तपःपूर्ण जीवन व्यर्थ नहीं गया है।
वो सफल है, सार्थक हो गया है। हम अब तक परिश्रम अर्थात तप जो किए वो व्यर्थ नहीं है। देवाः अवंति, देवगण हमारी रक्षा करते हैं। विश्वा इत स्पृधा, विश्वा माने संपूर्ण, अस्पृधा माने युद्ध, अभ्यस नवाब जीत चुके हैं। तो हम लोग जीवन संग्राम में अनेक समस्याओं से जूझते हुए उन पर विजय प्राप्त कर ली है। यदि सम्यंचा मिथुनो, हम दोनों परस्पर प्रेम पूर्वक रहने वाले दंपति, सत्यंचा मिथुनो, मिथुनो माने दंपति वही जोड़े जुगल, सम्यंचा मिथुनो परस्पर प्रेम पूर्वक रहने वाले हम दंपति अभ्यजाव, अब पुत्र उत्पन्न करें क्योंकि उसका समय है। अत्र शतनीथम आजिम जयाव, इस संसार में सैकड़ों भोग साधनों से युक्त संग्राम को जीते। तो अब तक तो हम संयम से तमाम समस्याओं को सुलझाए, लेकिन अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आगामी अनेक समस्याओं से उनका सामना करके उन पर विजय पावें और 100 वर्ष तक जीवित रहें और जीवन की समस्याओं से निपटकर जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए विजयी हों। तो अत्र शतानीथम आजिम जयावा, हम लोग सैकड़ों वर्ष तक आज माने युद्ध होता है, जीवन संग्राम में समस्याओं से जूझते हुए उन पर सफलता पाते हुए जीवन बितावें। ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि हमारा अब तक का परिश्रम अर्थात तप व्यर्थ नहीं हुआ है, क्योंकि देवगण हमारी सहायता करते आए हैं, वे हमारे रक्षक बने रहे हैं। हमने संपूर्ण जीवन में समस्याओं में उनसे जूझकर उन पर विजय पाई है, जीवन संग्राम में विजय हासिल की है। हम परस्पर प्रेम पूर्वक रहने वाले दंपति यदि अब उत्तम पुत्र उत्पन्न करें तो यह उसका उचित समय है और हम लोग सैकड़ों भोग साधनों से युक्त इस संसार के जीवन संग्राम को आगे इस गृहस्थ जीवन में भी जीतते रहेंगे। 100 वर्षों तक सक्षम समर्थ जीवन बिता सकेंगे, क्योंकि हमने संयमित जीवन बिताया है और संयमित जीवन बिताने के पश्चात इस संतानोत्पत्ति के संसार में प्रवेश कर रहे हैं। इसका पद रूपांतरण है, अब तक तपः पूर्ण जीवन क्षण व्यर्थ न गए हमारे, अब तक तपः पूर्ण जीवन क्षण व्यर्थ न गए हमारे, जीवन रण हम जीत चुके हैं, रक्षक हैं सुर सारे। हम दंपति यदि अब उत्तम सुत पैदा कर पाएंगे, 100 वर्षों तक जीवन रण में विजय श्री पाएंगे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 169वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, देवता हैं रति, छंद है त्रिष्टु। संबंधित मंत्र का विषय है नारी उत्तम संतान प्राप्ति हेतु साधक पति का वरण करे। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो गया। ओम नादस्य मा रुधतः काम आगन्नित आजातो अमुतः कुतश्चित् लोपामुद्रा विषणं निर्याति धीरमधीरा धयति स्वसन्तम्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं।
इस मंत्र में कहा गया है कि साधना पूर्ण जीवन बिताने के बाद जब परिपक्व अवस्था हो जाती है 24-25 के बाद की, तो शरीर में काम भावना उमड़ पड़ती है। जैसे नदी कोई बंधी हो बांध से और बांध टूट जाए तो चारों ओर पानी फैल जाए, वैसे शरीर में एक अवस्था विशेष पर काम भावना जो है वो बंधी हुई रुझी हुई नदी के बांध के टूट जाने के समान शरीर में फैल जाती है। उस समय नारी को आवश्यक है कि वह पति के समीप जाए और संतानोत्पत्ति का विधान करे। तो एक उपमा के द्वारा बात कही जा रही है कि हे लोपामुद्र, ऋषि अपने पत्नी लोपामुद्रा से कह रहे हैं कि रुदता न दस्य, जब परिपक्व यौवन होता है तो काम भावना रुझी हुई नदी के तरह हो जाती है और उसका संयम का बांध टूटता है। ये तो अमुतः कुतश्चित आ जाता है और वह जल चारों ओर अंग प्रत्यंग में फैलने लगता है कामना का। तो लोपा मुद्रा विश्रम निर्णाती, हे लोपा मुद्रा, उस समय वृषण माने बलवान पति का वर्ण करना चाहिए। ऐसा होता है कि काम मुद्रा का गोपन स्त्रियां कर लिया करती हैं, लेकिन समय आने पर जब उपयुक्त समय हो, तो जब शरीर में काम वासना बांध टूटे हुए नदी की तरह फैल जाए, तब पति के समीप जाना चाहिए। ऐसे ही निरर्थक रूप में नहीं गमन करना चाहिए। तो इस समय जो नारी पति का संसर्ग करे तो वह नारी किस पति का वर्ण करे? जो वृषण हो, वृषण माने बलवान हो, बलशाली हो, और शशंतम धीरम, जो श्वसन माने श्वास क्रिया को रोकने वाला हो, साधक हो, यानी प्राणायाम का साधक जो बलिष्ठ पति हो उसका वर्ण करे, उससे संगमन करे। श्वास साधक प्राणायाम परायण पति से श्रेष्ठ पुत्र हेतु संसर्ग करे। तो रुद्ध नदी का जल छूट जाने पर जैसे चारों ओर वेग से फैल जाता है, वैसे लोपा मुद्रा में अथवा उन्हीं की तरह अन्य नारियों में भी काम भावना व्याप्त हो जाती है। लेकिन हे लोपा मुद्रा, नारी लज्जावश अपने पति के संसर्ग से काम भावना शरीर में भर जाती है तो भी संकोच से भरी रहती हुई है, लेकिन वह उस समय संकोच त्याग कर पति का वर्ण करे। लेकिन उस चंचल मनस्थिति में जिस पति का वर्ण करे वह साधक हो, श्रेष्ठ बलशाली हो, और श्रेष्ठ बलशाली पुत्र उत्पन्न करने के लिए जिस साधक ने प्राण वायु का नियमन कर लिया है, प्राणायाम से शरीर को साध लिया है, उसका वो संसर्ग करे और धीर प्राण साधक पति से संगमन करे। प्राण साधक माने प्राणायाम के बल से अपने शरीर को पुष्ट और साधना संपन्न किए हुए पति का वर्ण करे। यानी पति, यह संदेश दिया गया है कि पति भी साधक हो, एक निश्चित अवस्था को पूर्ण कर चुका हो और अपने शरीर को साधना से तपा चुका हो, उस स्थिति में नारी भी हो। और जब ऐसे ही नहीं, जब काम भावना का प्राबल्य हो जाए तब वह अपने ऐसे साधक पति के पास जाए और केवल पुत्र प्राप्ति के लिए संगमन करे, क्योंकि पुत्रार्थे क्रियते भार्या, भार्या केवल पुत्र के पैदा करने के लिए होती है, कोई विषय भोग की मशीन नहीं है, ऐसा समझना चाहिए।
और उच्छल काम भावना पर उच्छृंखलतावश मनुष्य को संलिप्त नहीं होना चाहिए, संयमित जीवन बिताना चाहिए। तभी शरीर भी स्वस्थ रहेगा, 100 वर्ष की आयु मिलेगी और तभी स्वस्थ जीवन रहेगा और संतान भी जो है वो बल संपन्न होगी और साथ ही साथ दीर्घायु होगी और मस्तिष्क तन मन उसका स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा। तो अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। रुद्ध सरित के मुक्त वेग सम काम भाव भर जाता जब, रुद्ध सरित के मुक्त वेग सम काम भाव भर जाता जब, तो भी नारी मुद्रा द्वारा गोपन करती जाती सब। तब नारी उत्तम सुत पाने साधक पति का वरण करे, चंचल मना अचंचल बनकर उत्तम सुत का जनन करे। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 179वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का ऋषि जो है वो अगस्त्य शिष्य ब्रह्मचारी है, क्योंकि उसी का कथन है, उसी का वचन इस मंत्र में है। और देवता रति है तथा छंद बृहति है। इस मंत्र का शीर्षक है कि अगस्त का शिष्य ब्रह्मचारी अपने गुरुवर के वचन को सुनकर वैसे ही करने की प्रतिज्ञा करता है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम इमं सोममन्तीतो हृत्सु पीतमुप ब्रुवे यत्सीमागश्च कृमा तत्सु मृगतु पुलुकामो हि मर्त्यः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाए तो इस मंत्र के दृष्टा ऋषि जो है वो अगस्त के ब्रह्मचारी शिष्य हैं। तो उन्हीं का वचन है, इसलिए वही ऋषि है इस मंत्र के। जैसे वचनम स ऋषि, तो ऋषि के शिष्य ब्रह्मचारी प्रभावित हुए हैं ऋषि के उपदेशों से और उसे वे जीवन में उतारने का स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि मैं अपने जीवन में आपके संदेशों को उतारूंगा। तो ये है कि ऋषि आश्रम में 25 वर्ष तक विद्यार्थी रहता था, शिष्य रहता था अंतेवासी बनकर। उसके पश्चात वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था और जो भाषण होता है गुरुकुल छोड़ने पर, उसमें गुरु आदेश भी देता है कि प्रजातंतु मां बेवत्सी, तुम यहां से जाकर के प्रजातंत्र माने संतानोत्पत्ति परंपरा को खंडित नहीं करोगे, यानी गृहस्थ बनोगे और सुयोग्य संतति की उत्पत्ति करोगे। तो शिष्य वही है जो गुरु के वचनों को सुने और सुन करके उस पर आचरण करे और खुले हृदय से आचरण करे, शुद्ध हृदय से आचरण करे। तो वही अब ब्रह्मचारी कह रहा है कि हे गुरुवर, मैंने आपके उपदेशों को सुना, जो गुरुपत्नी हैं उनके भी उपदेशों को सुना और मैं अब तदनुकूल आचरण करूंगा और इसके लिए मैं सोम का सहारा ले रहा हूं। तो यहां पर सोम शब्द आया है मंत्र में। तो सोम एक पौष्टिक आहार होता है। इसके विषय में हम बहुत कुछ कह चुके हैं पिछले एपिसोड में कि सोम को केवल किसी लता का पेय ही न माना जाए, बल्कि यह एक विशिष्ट लता थी सोमलता,
जिसमें कि पौष्टिकता और सात्विकता भरी रहती थी कूट कूट करके। इसलिए ऋषिगण उसका सेवन करते थे, देवताओं को उसे समर्पित किया जाता था और संयमी व्यक्ति उसका सेवन करते थे। वो सौम्य होता था, उत्तेजक नहीं होता था, बल वीर्य पुष्ट करता था और संतान उत्पन्न करने के लिए आहार भी सात्विक होना चाहिए और पुष्ट होना चाहिए। संतानोत्पत्ति कोई खेल खिलवाड़ नहीं है, वह बड़े संयम के पश्चात होती है। मनुष्य खेती करता है तो कितना खेत तैयार करता है, कितनी तैयारी करता है, वैसे ही खेल खिलवाड़ नहीं समझना चाहिए, इसे एक बड़ा ही उच्च और अध्यवसायपूर्ण कृत्य समझना चाहिए। तो अब शिष्य कह रहा है कि तत्सुपीतम, हमने रुचि से सोमपान किया है। इमम सोमम, अंततः इस सोम के पास मैं गया हूं, मतलब कि मैंने रुचिकर और पौष्टिक सात्विक आहार लेना प्रारंभ कर दिया है और इस सोम का विधिवत सेवन करने का प्रण लिया है। सोम का अर्थ हरिशरण, सिद्धार्थ अलंकार आदि कुछ जो हैं वो आज समाजी व्याख्याताओं ने वीर्य भी अर्थ किया है सोम का। सोम वीर्य शक्ति को भी कहा गया है, तो उस अर्थ उससे अगर जोड़ो तो भी अर्थ ठीक ही लगेगा। वो कह रहा है कि मैं वीर्य शक्ति का संरक्षण कर चुका हूं, सोमपान कर लिया है, कि मतलब हुआ कि मैंने सोम को यदि वीर्य माना जाए, वीर्य शक्ति शुक्र शक्ति माना जाए, तो मैंने शुक्र शक्ति का पान किया है, माने अपने शरीर में कामदेव को पचा लिया है। क्योंकि केवल विवाह न करने से ही ब्रह्मचर्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मैथुन के 8 अंग कहे गए हैं। प्रसंगानुकूल मैं कह दे रहा हूं कि केवल क्रिया करना, संभोग करना ही ब्रह्मचर्य का भंग नहीं हुआ, बल्कि वीर्य रक्षा के लिए बड़ा यत्न करना पड़ता है, आहार विहार ठीक करना पड़ता है, विचार ठीक करना पड़ता है। और इसके लिए ऋषि ने कहा है कि मैथुन 8 प्रकार के होते हैं। स्मरणम, कीर्तनम, केलिम, प्रेक्षणम, गृहभाषणम, संकल्पो ध्यायश्च, क्रिया निष्पत्तिरेवच, एतन मैथुन मष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। यानी स्मरणम, अगर हम या कोई किसी स्त्री का बार बार स्मरण करता है, उसे याद करता है, तो वो भी वीर्य क्षरण ही माना जाएगा, उससे ब्रह्मचर्य भंग होता है। कीर्तनम, कीर्तन करे यानी कि उसके अंग ऐसे हैं, आंखें ऐसी हैं, नेत्र ऐसे हैं, चितवन ऐसी है, ये वैसा है, ऐसे, तो वो वर्णन करना भी ब्रह्मचर्य भंग हुआ। स्मरणम कीर्तनम, कीर्तन माने गुणगान करना किसी नारी के रूप का। स्मरण कीर्तनम केलिम, कील माने खेल खिलवाड़, साथ बैठ करके ये खेलना वो खेलना और क्रीड़ा करना तरह तरह के, तो वो भी ब्रह्मचर्य भंग ही है। स्मरणम कीर्तनम केलिम प्रेक्षणम, और कुछ नहीं टकटकी लगा करके चुपके ही से किसी के रूप को देखते रहना नारी के, यह भी ब्रह्मचर्य भंग है। स्मरणम कीर्तनम केलिम प्रेक्षणम, टकटकी लगा करके काम की दृष्टियों से देखना प्रेक्षण है। गुह्य भाषण, उससे चुपचाप एकांत में प्रेम पूर्वक बातें करना, तो नारी से बातें करना भी एकांत में, वो भी ब्रह्मचर्य का भंग ही है। स्मरणम कीर्तनम केलिम प्रेक्षणम गुह्य भाषण संकल्पोऽध्यायश्च, और संकल्प करना कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये जो काम विषयक संकल्प करना, वो भी भले क्रिया न की जाए लेकिन वो भी एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का भंग हुआ। तो और क्रिया निष्पत्ति रेवचा, और साक्षात वीर्य पतन करना, तो ये सब मैथुन हैं। तो वही स्मरणम कीर्तनम केलिम प्रेक्षणम गुह्यभाषणम संकल्पो ध्यायश्च, क्रिया निष्पत्ति रेवचा, एतन मैथुन मष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। जो विचारक लोग हैं कहते हैं कि 8 प्रकार के मैथुन हैं, इनका वर्जन करना चाहिए। तो वीर्य रक्षण ये नहीं कि विवाह नहीं किया तो हम ब्रह्मचार्य हैं, लोग का ब्रह्मचर्य कई तरह से खंडित होता है। तो अब ब्रह्मचारी कह रहा है कि मैंने सोम की रक्षा की है, सोमपान किया है, यानी सोम को पचा लिया है, वीर्य शक्ति को अपने शरीर में पचा लिया है। क्योंकि वीर्य शक्ति अगर सही रहती है तो शरीर में ओज बन करके झलकती है।
बहुत लोग नहीं विवाह किए हैं तो भी मुर्दानगी चेहरे पर छाई रहती है। कारण है कि उनका बीज रक्षित नहीं हुआ है। जब मेरे शरीर में पच जाता है तो वही कांति बनता है। आप सब जानते हैं कि जो भोजन करता है व्यक्ति, उसका फिर रस बना, रक्त बना, फिर मांस बनी और मेद आदि बनी, फिर मज्जा बनी, फिर उसके बाद अंतिम जो होता है वो शुक्र होता है, वीर्य। और शुक्र जब पचता है तो कांति बनती है, दीप्ति बनती है शरीर पर, चेहरे पर रौनक आती है और वही फिर इम्यूनिटी पावर वही बनता है। तो यह क्रम है। तो इस तरह से जो सही ब्रह्मचारी होगा, जिसका वीर्य रक्षण हुआ होगा, जिसका वीर्य शरीर में पच गया होगा, कांति बन गया होगा, उसका चेहरा अलग दिखाई पड़ता है। तो इसलिए वो ब्रह्मचारी कह रहा है कि हे गुरुदेव, मैंने आपके उपदेशों को सुना है और सोम को मैंने पचा लिया है, पी लिया है, यानी उस वीर्य शक्ति को हमने शरीर में पचा लिया है। और अब मैं उपभ्रवे आपसे प्रार्थना करता हूं कि यत सिंह अगह चक्रिम, हमसे जो कुछ पाप हो गया हो भूल चूक में, तत्सु मृत्यु, उसे सोम सुखी करें, यानी सोम क्षमा करें। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, उस सोम से भी यानी वीर शक्ति से भी निवेदन कर रहे हैं कि यदि, अथवा उस सोम आहार से भी, ये मतलब निवेदन किया जाता है, जल से भी, भोजन से भी उसको भी जीवित माना जाता है। तो ब्रह्मचर्य संबंध में वो कह रहा है कि हमने बीज रक्षण किया है और वो हमको सुखी करे। और क्योंकि पुल कामः मर्त्या, मनुष्य, अब यहाँ एरेज ह्यूमन का यह एक सूक्त है कि पुल कामः मर्त्या, मर्त्या माने मनुष्य, पुल कामः माने कामनाओं से भरा होता है और उससे गलतियां हो जाया करती हैं। कोई एरेज ह्यूमन, तो पुल कामः मर्त्या, मैं मनुष्य ही तो हूं, मुझसे कामनाओं में, वासनाओं में, विचारों में कुछ त्रुटियां हो गई होंगी, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। तो जो ब्रह्मचारी है वह गुरु के कथन से प्रभावित होकर के कह रहा है कि हम ब्रह्मचारी आपके शिष्य हैं और आपके वचन को सुनकर तदनुसार हम उस पर आचरण कर रहे हैं और हमने रुचिपूर्वक सोमपान किया है, अर्थात वीर रक्षण किया है, अथवा वीर रक्षण में सहायक अन्न का, सौम्य अन्न का सेवन किया है, पुष्ट अन्न का सेवन किया है। इस सोम के पास जाकर मैं प्रार्थना करता हूं कि हमसे जो भी पाप दोष भूल चूक में हो गया हो उसे सोम दूर करें और मुझे सुखी करें, क्योंकि मनुष्य कामनाओं से भरा होता है, इससे भूल चूक हो जाना स्वाभाविक है और कामनाओं की पूर्ति के दौरान पाप हो भी जाते हैं। तो अब इसके पद रूपांतरण को देखें। मानव में कामना तरंगे लहराती हैं, मानव में कामना तरंगे लहराती हैं, उसमें परम मानव से त्रुटियां हो जाती हैं। सौम्य परम प्रभु कृपया उनको दूर भगाओ, हे भगवान अघ ओघ मिटाओ, सुखी बनाओ। ओम